जेलम में किसाब में सरकारी नीकनामों को नजरअंदाज करने के बाद अपने मर्जी के रेट करने लगे। किसाबों ने सरकारी नीकनामों को नजरअंदाज करके मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खामोश, किसाब मनमर्जी के निर्खों पर गोश्त फरोख्त करने में मगन। सरकारी नीकनामे के मुताबिक गाय बछड़े का गोश्त 800 रुपए फी किलो, बकरे का गोश्त 1600 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि किसाब गाय बछड़े का गोश्त 1012 रुपए और बकरे का गोश्त 2200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर रही है। जबकि शहर में लागनी मुर्दा मादा जानवर जिबा करने और गोश्त को पानी लगाकर फरोख्त करने की शिकायत भी आम होती जा रही है। इस सूरत हाल पर शहरियों ने कहा कि किसाबों की सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। अब आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई की जानिब से शीशा बार्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। वार्निंग के बावजूद शहर की मुतअद्दिद बेकरियों पर शीशा और इलेक्ट्रॉनिक वेब की मौजूदगी पर असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई चौधरी नजाकत हुसैन का शहर में छापा। शीशा और इलेक्ट्रॉनिक वेब जब्त, जायदुल मयाद अशिया की बरामदगी, बेकरी मालिकान को 15 हजार रुपए के जुर्माने किए। शहरियों ने उम्मीद का इजहार किया कि इंतजामिया और पुलिस शीशा वालों से आगे बढ़कर चर्स, पाउडर और शराब जैसे नासूर का काम भी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी नजाकत हुसैन से अवाम का एक और मुतालबा सामने आया कि 18 साल कम उम्र के बच्चे को दुकानदार सिगरेट फरोख्त करने न दे और जिन बेकरीज में सिगरेट पीने के कैबिन बने हैं उनको भी बंद किया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अहमदपुर शर्किया में ज़राअत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कपास की उगती काश के फिरोग का सिलसिला में महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर एहतमाम मौजा खरमपुर अहमदपुर शर्किया में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत बाबुल हाफिज मोहम्मद शफीक थे। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर बाबुल हाफिज मोहम्मद शफीक का कहना था कि किसान कपास की बेहतर पैदावार के लिए उगती काश को फिरोग दें और उगती कपास मानसून बारिशों में शदीद गर्मी और कीड़ों के हमले के खिलाफ ज्यादा कुव्वत मुदाफत रखती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान अजनास की काश को भी फरोग दे, इससे किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकता है। सेमिनार में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमदपुर शर्किया राशिद सदर भट्टी, ज़राअत ऑफिसर मलिक आशिर सईद के अलावा किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चकवाल के रोड ढोकम की बात करते चले, जहाँ पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी के शोबा इंक्रोचमेंट की टीम ने अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद प्लाजों समेत और दर्जनों तजावुजात का खात्मा कर दिया। दीना से बताएं कि डॉक्टर अब्दुल मलिक बलोच ने काबीना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। मरकजी सदर नेशनल पार्टी साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मलिक बलोच की क़यादत में मुंतखब किए गए तहसील दीना जिला झेलम के अरफान आरिफ बाहू और निसार भट्ट का इंतखाबी निशान हारी दीना की तरफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मलिक बलोच की काबीना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दीना की तरफ से तमाम तर इस्लाहतों को बरोकार लाते हुए पार्टी को अवामी सतह पर मुअज़्ज़िम करेंगे। उम्मीद है कि साबिक जिला काबीना की तरफ से 9 मुंतखब काबीना के अरकान जिला क़यादत और कारकुनों के साथ मिलकर अवाम के हकूक के लिए जदोजहद भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ 9 मुंतखब काबीना पार्टी आइन और मंशूर पॉलिसियों और प्रोग्राम पर अमल दरामद भी करेगी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी पंजाब धिरानी प्रोग्राम जोरों शोरों से जारी है। पंजाब धिरानी प्रोग्राम के तहत 47 जोड़े को शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक किया गया। इस मौका पर मिनिस्टर पंजाब सुहेल भट्ट, सोशल वेलफेयर सूबाई वजीर जुल्फकार अहमद भोन, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर, GPO बहावल नगर हाफिज कामरान अस्कर, मियां इनाम शौकत लालिका, MPA PP 238 और जिला बहावल नगर के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली भी मौजूद थे, जबकि सूबाई असम्बली भी इस मौका पर मौजूद नजर आए। लियाकतपुर में हाफिज आरिफ ने कुरान पाक हिफ्ज करके अपनी मिसाल कायम कर दी। बसारत से महरूम लियाकतपुर के नौजवान हाफिज आरिफ ने अपनी माजूरी को मजबूरी और किसी पर बोझ बनने की बजाय कुरान पाक का हिफ्ज करके इज्जत हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। बीनाई से महरूम हाफिज आरिफ बाजार से घर का सामान भी खुद खरीद करता था और अपनी मदद आप अपनी हिम्मत लगन से अपने आप की जहनी मदरसे में हाफिज की मुलाजमत भी हासिल की है। मगर लियाकतपुर के रिहायशी बीनाई से महरूम नौजवान हाफिज आरिफ ने अपनी माजूरी को मजबूरी और किसी पर बोझ बनने की बजाय कुरान पाक का हिफ्ज करके इज्जत और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। बीनाई से महरूम हाफिज आरिफ बाजार से घर का सामान भी खुद खरीद करता है और अपनी हिम्मत और लगन से अपनी मदद आप मदरसे का उस्ताद भी है। जड़ावाला से आपको बताते चलें, जहाँ पर नजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। नजायज तजावुजात का खात्मा, इस सिलसिला में जड़ावाला पोस्ट ऑफिस बाजार, चारबत्ती चौक और पाकिस्तान गेट तक नजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बाजारों में नजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर कब्जा माफिया इंतहाई गम गुस्से में और अवामुन्नास इंतहाई खुश नजर आए। शहरियों ने बात करते हुए बताया कि मखसूस बाजार गुरुद्वारा में भी सियासी वाबस्तगी की वजह से रिलीफ की भी शिकायत की। लकी मरवत में सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। MNA बैरिस्टर शेर अफजल खान, साबिक सूबाई वजीर खालिद लतीफ खान और बैरिस्टर शेर अफजल खान के फोकल पर्सन अरशाद ईमान खान गंडापुर की डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत से मुलाकात हुई। मुलाकात में MNA बैरिस्टर शेर अफजल खान, साबिक सूबाई वजीर खालिद लतीफ खान और बैरिस्टर शेर अफजल खान के फोकल पर्सन अरशाद ईमान खान गंडापुर ने वफद की सूरत में डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत से उनके ऑफिस में मुलाकात की और लकी मरवत में जारी तरक्याती मंसूबों समेत अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। MNA बैरिस्टर शेर अफजल खान ने अमन अमान के हवाले से
भरपूर जदोजहद जारी रखने का अज़्म भी किया। अब चौकी की बात करते चले, जहां पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया कभी मेन चौक को बंद कर देती है तो कभी बाउंड्री लगा देती है, लेकिन इसको अभी तक ये नहीं पता चल सका कि ट्रैफिक मुतासिर होने की वजह लोकल बसें हैं जो कराची और हब में चल रही हैं, क्योंकि तीन बसें एक पैसेंजर के लिए रोड के बीच में खड़ी करके फिर पीछे सारी गाड़ियां बिल्कुल ही नहीं जा सकती। ट्रैफिक इंचार्ज और इंतजामिया को इस मसले के मुतालिक कई बार बताया गया, लेकिन वकीलों का कहना है कि इसके बावजूद ट्रैफिक से हर रोज मुतासिर हो रहे हैं। लोकल बसों और हेवी गाड़ियों पर बाजार में पाबंदियां लगाई जाएं ताकि आवाम को दुश्वारी न हो। तहसील अलीपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खवातीन को मिलने वाली रकम से कटौती का सिलसिला जारी है। अलीपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम से कटौती का सिलसिला जारी है। डिवाइस ऑपरेटर मुस्तहिक खवातीन की इमदादी रकम से 500 से 1000 रुपए कटौती करने लगे। असिस्टेंट डायरेक्टर डिवाइस माफिया के आगे बेबस कटौती रखवाने में नाकाम। तफसीलात के मुताबिक सेंटर पर आने वाली खवातीन को डिवाइस माफिया दोनों हाथों से लूटने लगा। असिस्टेंट डायरेक्टर अलीपुर राना अमजद डिवाइस ऑपरेटर के आगे बेबस हो गया। डिवाइस होल्डर मनमानी कटौती करने लगे। खवातीन के मुताबिक इस सिफारिशी और कटौती करवाने पर राजी होने वाली खवातीन को रकम दी जाती है, जबकि दूसरी खवातीन को सारा दिन लाइनों में बिठाकर जलील किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर कटौती करते डिवाइस पकड़ी जाती है, मगर इंतजामिया की जानिब से कानूनी कार्रवाई न करना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। और अब आपको बताते चलेंगे शिकारपुर से, जहां पर अब्दुल्ला खोसो सहाफत का लिबास पहनकर लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। कुंदन चौक शिकारपुर में झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को अब्दुल्ला खोसो नामी जो कंद कोट का रिहायशी है, सहाफत का लिबास पहनकर बेनजीर के कार्ड के पैसे दिलवाने के नाम पर ब्लैकमेल करने लगा है। इन गरीबों ने थाने पे जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले के भाई को, जिसका नाम रजब बताया जाता है, अंदर करा दिया। अब उन लोगों ने कुंदन जो ब्लॉक करके SSP शिकारपुर से इल्तिजा की कि गरीबों के साथ जो नाजायजी हुई है उसका अजाला भी किया जाए और ब्लैकमेल करने वाले को सजा दी जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।